सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन कमांड्स के बारे में। सर्कुलर इंटरपोलेशन कमांड क्या होती हैं, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये चीज़ हम समझते हैं। सर्कुलर इंटरपोलेशन कमांड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब हमारा जो टूल है वो एक आर्क या रेडियस की फॉर्म में कटिंग करता है तब। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब कोई इस टाइप की शेप्स मिल जाती है तो हमें जो है वहाँ पर सर्कुलर इंटरपोलेशन लगाना होता है। ये हमारा जो कोड होता है G02 और G03, दो टाइप के कोड जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए यूज़ होते हैं। अगर हमें कटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है तब जो है हम G02 कमांड यूज़ करेंगे, और अगर हमें जो है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग करनी है तो हम जो है G03 कमांड का यूज़ करेंगे। अब चूँकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारी सुई की दिशा की तरफ हम जो है कटिंग करते हैं तो हमारा क्लॉकवाइज कटिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, घड़ी जो है हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी कि हम जो है घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई की दिशा के अपोजिट, घड़ी हमारी इस तरफ मूव करती है और हम जो है कटिंग अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज कहलाएगी। ठीक है, तब हमें जो कोड यूज़ करना है G03। अब यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू आप समझ लीजिए, अगर आपको रेडियस इस टाइप से मिल रही है और आपका जो टूल ऊपर से नीचे की तरफ इसी कटिंग में आ रहा है तो G02 यूज़ करेंगे, और अगर आपको इस टाइप की शेप मिल रही है और आपका टूल ऊपर के नीचे की तरफ आ रहा है तो आप जो है G03 कमांड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टूल जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और आपका टूल जो है नीचे की तरफ से है जो ऊपर आ रहा है तो जो है आपका टूल काउंटर क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज कहलाता है। अब इनका यूज़ कैसे करना है उससे पहले जो है मैं आपको इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। G02 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है आपको अगर करनी है तो आपको जो है X, Y, Z और A, ये चार एक्सेस यहाँ पर दी हुई हैं। अगर आप 4 एक्सेस मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो है आपको ये कोऑर्डिनेट वैल्यू देनी होंगी। तो इन कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ के लिए आपको क्या क्या लिखना है, देखिए। X क्या है, एंड पॉइंट X एक्सिस मोशन कमांड। जहाँ पर जो है आपको मूवमेंट कराना है वहाँ का जो X एक्सिस होगी वो उसमें जो है आपको एंड पॉइंट देना है। ठीक है, जहाँ तक जो है आपका टूल जाएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ से मूवमेंट कराते हुए यहाँ तक लाना है तो इस पॉइंट पे आपको X कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, Y क्या है, एंड पॉइंट Y एक्सिस मोशन कमांड। यहाँ पर जो है Y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, Y में। Z क्या है, एंड पॉइंट Z एक्सिस मोशन कमांड। यहाँ पर अगर आपका Z में कितना टूल की डेप्थ रहेगी वो आपका एंड पॉइंट आपको Z में देना है। अब A एक्सिस दी हुई है, ये 4th एक्सिस कहलाती है एंड पॉइंट A एक्सिस मोशन कमांड। ठीक है, तो ये चारों जो है अलग अलग एक्सिस के हिसाब से जो है आपको चाहिए होगा। अगर आप 4 एक्सिस मशीन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 3 एक्सिस यूज़ कर रहे हैं तो आपको X, Y, Z ये 3 कोऑर्डिनेट वैल्यू आपको देनी है। अब एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं दी हुई है वो आपको जो है इस बुक की थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, ये आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई जो सर्कुलर इंटरपोलेशन है ये दो तरीके से यूज़ होता है। एक, जब आपको रेडियस दी हुई हो। ठीक है, आपको पता है रेडियस क्या है, जो भी आप रेडियस बना रहे हैं उसकी रेडियस आपको मालूम है, तब तो आप G02 को रेडियस के साथ जो है आप वैल्यूज़
लिख देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा जो मेथड होता है उसमें अगर आपको रेडियस नहीं पता है और आपको जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैल्यू पता है, तब आप जो है इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं। फिलहाल तो जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है। बाकी मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, 1 नंबर ये पॉइंट है, 2 नंबर ये पॉइंट है। जब 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ आप चलेंगे तो आपका जो है क्लॉकवाइज कहलाएगा, ठीक है। और जब आप 2 नंबर से 1 नंबर की तरफ चलेंगे तो आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि G03 कमांड यूज़ होगी। इस तरीके से आपको जो है कमांड का यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लॉज और भी है। जब आप रेडियस लगाएंगे यहाँ पर तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपके जो आर्क है, जिस आर्क को आप बना रहे हैं, ये आर्क का जो एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री से कम है, यानी कि ये इसका जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये अगर एंगल आपका 180 डिग्री से कम है तो आप आर की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि रेडियस की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव लिखेंगे प्रोग्राम में। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और अब जो सेकंड चीज़ है, अगर ये जो आर्क है इसका जो एंगल है 180 डिग्री से ज़्यादा है, तब जो है आपको आर की वैल्यू नेगेटिव लगानी है प्रोग्राम में, तभी जो है ये आर्क बनेगी। अगर आपने जो है ये वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है और ये आर्क लंबी है और आपने आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं दी, तो होगा क्या, जो रेडियस दी हुई है छोटी वाली, यही जो है ये पाथ को फॉलो कर लेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 आर्क बन रही हैं, एक तो छोटी आर्क बन रही है, एक बड़ी आर्क बन रही है। तो आर की वैल्यू पॉजिटिव देंगे तो ये बन जाएगा, आर की वैल्यू नेगेटिव देंगे तो ये बड़ा सर्कल जो है फुल सर्कल आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको पाथ को फॉलो करना है। इसके ऊपर भी जो है हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये क्लॉज दिया हुआ है, ये रूल है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। चाहे आप G02 यूज़ करें या चाहे आप G03 यूज़ करें, दोनों में जो है आपको ये रूल यूज़ करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा अभी, तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, 0.001 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक है, तो आपकी जो वैल्यू आर की रहेगी रेडियस की, ये पॉजिटिव रहेगी। और जैसे ही आप 180 डिग्री से ऊपर के सर्कल पे जाएंगे और 359.999 डिग्री पर जाएंगे तो आप आर की वैल्यू नेगेटिव यूज़ करेंगे। अब यहाँ से क्या समझ में आता है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आर का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर जो है आपको जो आर्क बनानी है वो 359.999, कभी भी 360 डिग्री पे आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर का यूज़ आप कभी भी फुल सर्कल को बनाने में नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको फुल सर्कल बनाना है तो आपको IJK वाला जो मेथड है उसका यूज़ करना है। मैं आपको जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है। अगर आपको जो है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है और यहाँ से देखिए G02 कमांड आपको लगानी है, तो आपको जो है इस तरीके से लिखना है G02 X 100 Y 0। अब ये X 100 कहाँ पर है, ये देखिए ये पॉइंट 2 है, यानी कि एंड पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो x की वैल्यू जो पॉइंट 2 है यहाँ पर 100 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये आपने 0 लिख दिया। और r 100 का मतलब है कि ये जो रेडियस है इस आर्क की ये 100 है, तो आपको जो है इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है डिटेल में दिया हुआ है। अब ये देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री से कम है, ठीक है। तब आप जो है आर की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर लगा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपने G03 कमांड लगाई, क्योंकि पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, आपको जो है ये सर्कल इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर रेडियस दी हुई है 100, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना है
इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है -100 है, ठीक है। तो G03 x0 y -100 r -100। अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू -100 दी है क्योंकि ये जो सर्कल बन रहा है करीब 270 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको 180 और 359.99 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको r की वैल्यू नेगेटिव लगानी है। ये इम्पॉर्टेंट रूल है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाना है, ठीक है। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 जाना है, ये वाले कोऑर्डिनेट में जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पॉइंट 5 टू पॉइंट 6 जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको जो है G02 लगाना है, G03 लगाना है। इसकी पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, क्लॉकवाइज टू पॉइंट 2, एंटी क्लॉकवाइज टू पॉइंट 4, ये आपको एक्सरसाइज पूरी लगानी है। इसके ऊपर वीडियो आपको हमारी CNC CAD अकेडमी ऐप में मिल जाएंगी, तो वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको जो है इजी रहेगा। इसके आंसर्स आपको आगे दिए हुए हैं प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 120 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक एक्सरसाइज आपको जो है यही एग्जाम्पल नंबर 3 आपको लगाना है पूरा 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट पे जाना है, 2 पे 3 पे जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है लीनियर इंटरपोलेशन कहाँ लगाना है, सर्कुलर इंटरपोलेशन कहाँ लगाना है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको बनानी है। इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, ये यहाँ पर जो है आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक। और ये जो एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, इसका आंसर्स आपको आगे दिए हुए हैं, ठीक है। और बुक के अंदर भी जो है आपको इसकी और एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया आपका रेडियस वाला वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें यूज़ करना है IJK। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको क्वाड्रेंट याद करने पड़ेंगे प्लेन बाय प्लेन, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।